अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होती है, स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल बॉडी एक्ट्स इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसी भी रीजन या स्पेस में तो वो उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वर्क डन किया जाए अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स किया जाए तो वो वर्क क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। नाउ आज हमारे पास केस है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वर्क डन कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस कर दिया एक हाइट h पे, और उसके अलोंग हमने पाथ बना दिया कि कितने पाथ से इसको फॉलो किया जा सकता है। एक पाथ हमारा 1 है ADB एंड सेकंड पाथ है ACB एंड थर्ड पाथ जो कि कर्व्ड पाथ है जो दरमियान से हमने A से लेकर B तक बनाया है। अब हम इन तीनों पाथ्स का वर्क डन देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है इस ऑब्जेक्ट पे इन तीनों पाथ के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क डन ADB, यानी कि ADB लेंगे तो वर्क डन A to D प्लस वर्क डन D to B। A to D क्या होगा, FD कॉज, हमें वर्क डन का पता है FD कॉज थीटा होता है, FD कॉज थीटा। अगर आप गौर करें A to D डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स की क्या है, डाउनवर्ड, तो ये दोनों क्या एंगल बना रहे हैं आपस में 90 का, तो 90 का एंगल बना रहे हैं। कॉज 90 पे क्या वैल्यू आती है, 0। इसी तरह FD to B, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, एंटी पैरेलल, एक नीचे की तरफ डायरेक्शन है और एक की ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो ये दोनों एंगल बनाएंगे 180 का। तो यहाँ 180 कॉस 180 माइनस होता है, तो F जो है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसको हम mg कहेंगे, mg, और D डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमने यहाँ शो करवाया हाइट h से, तो यहाँ पे आए क्या आएगा h माइनस mg h। WADB पे वर्क डन क्या हो रहा है, माइनस mg h। इसी तरह ये पाथ 1 हो गया। अब सेकंड पाथ देखें ACB पे वर्क डन क्या होगा, AC प्लस CB, वर्क डन AC F कोस 180, यानी कि AC दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, तो क्या आएगा 180, तो 180 पे कोस क्या होता है, माइनस mg h प्लस कोस 90 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि देखें अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की नीचे की तरफ है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो कोस 90 पे क्या 0, तो वर्क डन अलोंग ACB क्या आएगा, माइनस mg h। अगर अब आपने गौर किया हो तो फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ दोनों पाथ में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि हम बेशक पाथ 1 से फॉलो करें या पाथ 2 को फॉलो करें, आंसर हमारा वर्क डन जो है वो हमारा सेम होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पाथ पे, जो कि ये कर्व्ड पाथ है। देखिए मैंने कर्व्ड पाथ अलग से बनाया जिसको हमने एक पॉइंट A और एक सेकंड पॉइंट क्या था B। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक डायरेक्ट सीधी लाइन को हम कहते हैं, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। कर्व्ड पाथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन हो या फिर वो डायरेक्टेड लाइन हो। अब यहाँ क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है, हमें इसको डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके स्टेप्स बना लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, और वर्टिकल स्टेप्स जो हैं इनका जो है लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 डेल्टा y2 सो ऑन डेल्टा yn। हॉरिजॉन्टल जो पाथ है हमारा, हॉरिजॉन्टल पाथ अगर अब आपने नोट किया हो, ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है 1 2, ये 2 हॉरिजॉन्टल पाथ हैं और ये 2 क्या हैं, वर्टिकल पाथ। तो हमने पीछे जैसे देखा हॉरिजॉन्टल पाथ ADCB, देखिए ADCB, तो इन दोनों पे क्या था, वर्क डन 0 आ रहा था, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे वर्क डन 0 है और वर्टिकल पाथ पे वर्क डन माइनस mg h आया है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल पाथ होगा वो हमेशा वर्क डन उस पर 0 रहेगा, इसलिए हम सिर्फ वर्टिकल लाइंस को देखेंगे। वर्टिकल लाइंस पे डिस्टेंस हमने क्या बनाया था, माइनस mg h, ये वर्क डन हुआ। तो अगर आप देखें वर्क डन A to B, यहाँ से पॉइंट A से B तक वर्क डन है
सबसे पहले लेंगे वर्टिकल लेना है, माइनस एम जी डेल्टा वाई वन फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, प्लस माइनस एम जी डेल्टा वाई टू सेकेंड, प्लस सो ऑन डेल्टा वाई एन तक। इसी तरह अगर हम देखते हैं डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू प्लस सो ऑन डेल्टा वाई एन, ये वर्टिकल डिस्टेंस की हाइट बता रहे हैं, तो ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, एच के इक्वल। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, अब वर्क डन ए टू बी क्लोज पाथ से भी क्या आया, माइनस एम जी एच। पीछे हमने जैसे देखा दोनों पाथ्स का डिस्टेंस माइनस एम जी एच था, अगर पीछे देखें दोनों का वर्क डन क्या है, माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच। इसी तरह यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस एम जी एच वर्क डन आ रहा है। तो यहाँ मतलब हुआ कि तीनों पाथ्स को हम फॉलो करें तो तीनों पाथ से वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पाथ है इस तरह का, अगर हम उसको फॉलो करते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी से डी और फिर डी से ए, यानी कि ए से शुरू हुए और ए पर आकर ही ख़त्म किया अगर हमने, तो उसने कोई भी वर्क डन नहीं किया, वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें क्लोज पाथ का वर्क डन ज़ीरो होता है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर।